हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उज़ैर नज़ीर। आज की इस एपिसोड के अंदर हम यूनिवर्सिटी का लैंडिंग पेज क्रिएट करने वाले हैं विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आज का ट्यूटोरियल बहुत सिंपल रहने वाला है। इसको हम पहले HTML CSS की हेल्प से क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम इसको रिस्पॉन्सिव क्रिएट करेंगे विद जावास्क्रिप्ट। हमने एपिसोड के अंदर हमने एसेट्स यूज़ किए हैं, जो बैकग्राउंड यूज़ किया है, लोगों की इमेज यूज़ की है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारी जो वेबसाइट है उसको हमने क्रिएट करना है और किस तरह का तैयार करना है। वो ये वेबसाइट है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो लोगो, और ये हमारे पास इधर लिस्ट आइटम्स हैं और इधर टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, बैकग्राउंड पे इमेज है, उसके ऊपर ओपेसिटी सेट की गई है, और ये एक हमारे पास बटन है, ठीक है। अभी नीचे भी वेबसाइट है, लेकिन इस वेबसाइट को मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ के अंदर क्रिएट करना सिखाऊंगा। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना ली है। एक नहीं है, सॉरी, दो फाइल हैं, HTML और CSS, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी मैं राइट कर चुका हूँ, ठीक है। और मेरे पास एसेट्स हैं कुछ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी पेज, इसके अंदर ये दो फाइल्स और इसके अंदर ये दो एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास एक ये है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसके मैं कोशिश करूँगा इनके लिंक्स जो हैं वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँ। और दूसरे नंबर पे हमारे पास इमेज फॉर्म के अंदर लोगो है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग को, और मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से आप लोगों ने एक प्रोफेशनल वेबसाइट का पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे हम करेंगे एक सेक्शन। सेक्शन को हम देंगे आईडी हमारे पास होगी हेडर। हेडर नाम से हमने और यहाँ पे हम करेंगे div डॉट बॉक्स। एक हमने इस बॉक्स की क्या लॉजिक है, हमने ये div बॉक्स क्यों बनाया है, इसको भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। div डॉट बॉक्स बनाने के बाद हम नैव बार के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि नैव डॉट नैव नैव बार, ओके। और यहाँ पे हम लगाएंगे ul डॉट नैव लिंक्स। यहाँ पे li और इसके अंदर एक एंकर टैग, और यहाँ पे हम लिख देंगे होम। ये मैंने 3 से 4 कॉपी कर लिए। होम, अबाउट, कैंपस, कोर्स और कॉन्टैक्ट। ये मैंने लिस्ट आइटम्स लिख लिए, ओके। अब हमारे पास, मैं आप लोगों को इसको प्रीव्यू करवा दूँ एक बार। ये मैं इस पर, और इसको रिफ़्रेश करने पे हमें ये मिल गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अभी हमारे पास लोगो नहीं आया, ठीक है। लोगो नैव बार के अंदर होगा। div डॉट लोगो के नाम से मैंने एक बना दिया, और इसके अंदर आ जाएगी img लोगो, और img को मैंने अपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब इसकी जो स्टाइलिंग है यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी हीरो सेक्शन पे नहीं जाते, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड आप कर सको। सेक्शन है, और सेक्शन में हेडर है। मैं हेडर को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे आया। सबसे पहले करते हैं बॉडी। बॉडी में फॉन्ट फैमिली कर देते हैं, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आईडी मेरे पास है, हेडर आईडी थी, यस आईडी थी हेडर। हेडर को मैंने किया सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं करूँगा बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पे मैं कर दूँगा बैनर डॉट JPG जो हमारे पास थी। और कुछ यहाँ पे इसकी जो हमारे पास इमेज को सेट करने के लिए प्रॉपर्टीज़ होंगी, हम उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे होता है बैकग्राउंड पोजीशन मैंने करना है सेंटर में, और यहाँ पे करना है बैकग्राउंड साइज़ जो कि होगा कवर, ठीक है। हाइट विड्थ को सेट करना है, हाइट क्योंकि 100 VH, और विड्थ होगी, विड्थ तो 100% होगी, सॉरी, विड्थ विड्थ 100%। अब आप लोगों को एक बार प्रीव्यू करवा दूँ इस चीज़ को। ये हमारे पास आ चुका है, यानी कि बैकग्राउंड हमारे पास बिल्कुल एडजस्ट होके आ गया है, और हमारे पास नैव बार भी ऑलमोस्ट क्रिएटेड हो रही है, ठीक है। अब हम नैव बार को, और सबसे पहले इसके ऊपर की जो ओपेसिटी है उसको सेट करेंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि जो बॉक्स है उसकी लॉजिक है एक। अब इस बॉक्स की क्या लॉजिक थी, वो यही है। इस बॉक्स को हम करेंगे सेलेक्ट, और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमने इस बॉक्स के साथ करना क्या है। डॉट बॉक्स,
इसको सबसे पहले मैं दूंगा हाइट 100 VH, ठीक है। और यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड कलर RGBA के अंदर, RGBA में 3.9 और यहाँ पे 30। अब इसका मैं एक कलर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप कर दो 0. कितना करें, 30 कर दें, 0.30 या 0.3 जितना भी होता है। और यहाँ पे आप कर दो ओपेसिटी, ओपेसिटी इसकी सेट ऑलमोस्ट 0.98 देखते हैं। सो ये देखो हमारे पास ओपेसिटी भी सेट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप लोग कम ज़्यादा करना चाहो, आप लोगों के पास इमेज कोई और हो तो आप इसको और कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसा कि अब मेरे पास है 0.30 मैंने किया है, सो मैं यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, जैसा कि 0.9 करता हूँ। सो ये हो गया। ये देखो, अब ये देखो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल नहीं कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही है। 0.5 करो, इस तरह से करके आपने करके चेक कर लेना है कि क्या चीज़ हमारी इमेज के ऊपर अच्छी लग रही है। 0.8, यस, आई होप सो कि ये 0.8 या 0.7 कर देते हैं। चलें 0.7, ये हमने सेट कर दी अपनी ओपेसिटी। और अब हम चलते हैं अपनी नैव पर। हमारा बैकग्राउंड का जितना भी काम है वो यहीं पे क्या हुआ, एंड हुआ। अब हमारे पास जो ऊपर एसेट्स आते हैं, जो ऊपर आइटम्स होते हैं, उनको हमने सिर्फ एडजस्ट करना है, उनकी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास नैव बार है, तो नैव बार के अंदर चलते हैं और स्टाइलिंग को स्टार्ट करते हैं। सो नैव बार को मैंने किया टारगेट, यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, और नैव बार को मैंने इधर किया टारगेट और डिस्प्ले, सॉरी यहाँ पे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे आप कर दो गैप, गैप ऑलमोस्ट आप कर दो 50 पिक्सल्स। नहीं गैप ना करो यार, जस्टिफाई कंटेंट करो, ठीक है। देखो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब इन दोनों के अंदर हमने गैप कितना करेंगे, हम गैप क्यों ना हम इनको बिल्कुल कॉर्नर के अंदर ले जाएं। सो हम जस्टिफाई कंटेंट करके स्पेस बिटवीन कर देंगे, ठीक है। सो स्पेस बिटवीन करने से ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। सो हमारा काम ईजी हो गया, ठीक है। और अब हम चलते हैं नैव लिंक्स पे, ठीक है। पहले नैव लिंक्स को कर लें सेंटर और उसको कलर वगैरह चेंज कर लें, फिर हम नैव बार के अंदर और चेंजेस करेंगे। नैव लिंक्स को मैंने किया सिलेक्ट, और यहाँ में डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ पे आ सकता है गैप, ठीक है। गैप ऑलमोस्ट 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स का ये गैप आ गया, ठीक है। और नैव लिंक्स जो है, नैव लिंक्स के अंदर हमारे पास LI है, LI के अंदर हमारे पास A है। नैव लिंक्स के अंदर LI है, LI के अंदर A है। आपने इस तरह से इस चीज़ को टारगेट करना है, ठीक है। फॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट आप कर दो 1.5 REM। REM मैं क्यों कर रहा हूँ, जब आप रिस्पॉन्सिव इस चीज़ को क्रिएट करोगे तो आप लोगों को ये बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। अभी अब अगर आप लोग देखो तो इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। 1.5 REM नहीं 1 REM रखते हैं और चेक करते हैं कि सेट है या नहीं। 1 REM, यस यस यार 1 REM ठीक है, आई होप सो बहुत है, लेकिन देखते हैं। अभी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, और यहाँ पे हम कर देंगे कलर वाइट, ये हमने कर दिया कलर वाइट। ये देखो 1 REM बेस्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है, जो हमारे पास लोगो है, लोगो को सही करना। लोगों के अंदर जो IMG है उसको हम विड्थ के साथ सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं करता हूँ टारगेट IMG को, और यहाँ पे मैं देता हूँ विड्थ ऑलमोस्ट 150 पिक्सल्स, ठीक है 150 पिक्सल्स। यस, आई होप बेस्ट है यार, ठीक है। ये हमारे पास हो गई चीज़ें कुछ इस तरह से, लेकिन अभी नैव बार फुली क्रिएट नहीं हुई। सो नैव बार के अंदर हमने अब ऐड करनी है पैडिंग, ठीक है। हम आते हैं दोबारा से नैव बार में, और यहाँ पे एक तो करते हैं पैडिंग ऐड। पैडिंग हम करेंगे टॉप बॉटम से करते हैं 24 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से करते हैं 7%, ओके 7% देखते हैं। यस, ये हुआ है हालत। तो टॉप बॉटम से आई होप सो कम है, अभी 24 हमने किया है, तो हम यहाँ पे करते हैं 34, ठीक है। यस 34 बेस्ट है। 34 पैडिंग हमने ऐड कर दी टॉप बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से हमने इसको किया है 7%, लेकिन 7% ज़्यादा है, 6% करते हैं।
ये 6% आई होप सो बेस्ट है, ठीक है। 6% टॉप लेफ़्ट राइट से होगी और टॉप बॉटम से हमने इसमें कुछ ऐड करनी पैडिंग्स वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास हमारा जो है एक जो उसको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल जिसको हम ले रहे हैं वो है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा इस तरह बहुत ज़्यादा उसमें कलर हमने ऐड किया है, लेकिन इसमें हम उसको थोड़ा सा खूबसूरत और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं, इसको हम एक बार कर दें लाइन एटम्स, लाइन एटम नहीं किया, लाइन एटम सेंटर। अब ये सारी चीज़ें सेंटर में हो जाएंगी, ये देखो बेस्ट हो गया। नैव बार हमारी क्रिएटेड है, नैव बार हमारी यहीं पे थी। अब हम चलते हैं अपने हीरो सेक्शन की तरफ। हीरो सेक्शन कौन सा होता है, ये वाला जिस पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट नहीं बता रहा कि जावास्क्रिप्ट से भी हम इसके अंदर बहुत स्टाइलिंग ला सकते हैं। जैसा कि ये है वर्ल्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, ये लिखा हुआ है, ये वर्ल्ड जैसे ही इस वेबसाइट को हम रीलोड करें तो हमारे पास ये वर्ल्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी चेंज होता हुआ नज़र आए, एनिमेशंस आए, ठीक है। वो जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, सीएसएस से कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस से बहुत लेंथी चीज़ हो जाती है। सो हम इसको जावास्क्रिप्ट से करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम अपने हीरो सेक्शन की तरफ चलते हैं। सो मैं आया यहाँ पे डॉट बॉक्स में, डॉट नैव बार के बाद आपने एक बनाना है यहाँ पे डिव डॉट कंटेनर के नाम से बना लो, कंटेनर हीरो टैग किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ H1 और H1 में हमारे पास होगा वर्ल्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने किया क्रिएट और यहाँ पे मैंने डाला पैराग्राफ। ये मैंने डाला पैराग्राफ। अब मैं आप लोगों को एक बार शो आउट करवा दूँ। सो ये देखो, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आया, वर्ल्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी और ये पैराग्राफ, और नीचे एक है हमारे पास BTN बटन, ठीक है। उसको भी हम सेट कर लेते हैं, div डॉट BTN के नाम से मैंने एक बटन बनाया, बटन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जो इसमें है वो कॉपी कर लेते हैं। सो मैं इसमें आया और यहाँ पे मैंने इसको राइट कर दिया, विजिट अस टू नो मोर, ठीक है, यानी कि विजिट हमें करें और हमें और जाने। सो ये बटन भी आ चुका है, ठीक है। सो अब मैं करता हूँ कंटेनर को सिलेक्ट और यहाँ पे आता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ्लेक्स डायरेक्शन ज़रूर चेंज हो गई है। इसको छोड़ो यार, जस्टिफाई कंटेंट नहीं करते, डिस्प्ले फ्लेक्स लेने से अब यहाँ पे इसके देखो ना, आप देखो जब ये करोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कॉलम में आ जाएगा। तो आपने करना है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। रो में चला गया तो आपने कॉलम में करना है, इस तरह से कॉलम। और आई होप सो हम यहाँ पे गैप भी ऐड कर सकते हैं, गैप 50 पिक्सल्स ऐड करके देखते हैं ऐड हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। गैप भी हम यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा ऐड कर सकते हैं, लेकिन गैप हम यहाँ पे ऐड करेंगे नहीं, ठीक है। सो इस गैप को हम यहाँ पे हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं डिस्प्ले इफेक्ट्स। जब गैप नहीं करना तो फिर इन चीज़ों को हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंटेनर के अंदर है H1, मैंने इसको कंटेनर को मैं करता हूँ टारगेट, कंटेनर के अंदर H1 है और P है, कंटेनर के अंदर है H1 और यहाँ पे मैं करता हूँ कंटेनर के अंदर है P, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ फॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट 62 पिक्सल्स कर लो यार, और कलर जो है इसका आप लोग कर लो वाइट। ये मैंने इसको किया, देखो ये देखो वर्ल्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी आ गया। और नीचे हमारे पास है पैराग्राफ, पैराग्राफ को भी हम इसी तरह करते हैं फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट कितना होगा, फॉन्ट साइज़ ऑलमोस्ट होगा 34 पिक्सल्स। अगर कम ज़्यादा हो तो आप लोग कर सकते हो, कोई इसमें बुरी बात नहीं होती है। बार बार अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को देख रहे हो सेट करने के लिए तो इट्स नाइस यार, ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास है, इसका कितना फ़ॉन्ट साइज़ है हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका कितना फ़ॉन्ट साइज़ सेट हुआ है, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 हुआ है यार सेट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 14 पिक्सल्स कर देता हूँ, अगर आप लोग देखोगे तो अब बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। 14 पिक्सल्स ये इसका सेट हुआ है, ठीक है। और अभी इसका जो कलर है वो भी इसका हमने करना है
वाइट ही होगा, बट वाइट से थोड़ा सा इसका कलर जो है ब्लैकनिश की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, दिस कलर, ठीक है। और अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनोवेशन के बाद लाइन ब्रेक है, इनोवेशन के बाद लाइन ब्रेक है, ये हमारे पास इनोवेशन है। और यहाँ पे हम वी आर टैग का एक यूज़ करेंगे जिससे हमें ये लाइन इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और अब हम इस टेक्स्ट को सेंटर में लाएंगे। किस तरह से सेंटर में लाना है, हम आएंगे H1 में और यहाँ पे लगा देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसमें भी लगाएंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मेरे माइंड में था कि वो प्रॉब्लम होगी अगर हम इसको इस तरह से क्रिएट करेंगे, लेकिन वो नहीं हुई। वो प्रॉब्लम क्या थी मैं आप लोगों को बताता चलूँ ताकि आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ आ सके। मेरे माइंड में था कि जब हम टेक्स्ट लाइन करते हैं तो हमारे पास जो पैराग्राफ था वो सिर्फ यहीं पे इसी साइड पे रह के टेक्स्ट लाइन होगा, वो सेंटर में नहीं आएगा, लेकिन वो सेंटर में आ गया, ठीक है। ये एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी, आप लोगों को भी शायद समझ ना आए। अब जो पैराग्राफ है उसके अंदर हम लाइन हाइट और अदर चीज़ें भी ऐड कर रहे होंगे। लाइन हाइट जैसा कि लाइन हाइट आपको 24 पिक्सल्स, ठीक है, 4 पिक्सल्स की मैंने लाइन हाइट ऐड की, और 24 आई होप से ज़्यादा है यार, 20 की कर लो। ये देखो 20 पिक्सल्स की लाइन हाइट हो गई। और इसको दे दो मार्जिन टॉप, ठीक है, टॉप से मार्जिन दे दो, मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट कर लो 10 पिक्सल्स। सो ये मार्जिन टॉप 10 कम है, सो यहाँ पे 13 पिक्सल्स मैंने मार्जिन टॉप दिया, ठीक है, इतना। और अब हमने इसको जो यूनिवर्सिटी है इसको हमने नीचे लेके आना है। इसको कैसे लेके आएंगे ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो हमारे पास है H1, उसको करते हैं मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट 100 पिक्सल्स। सो ये देखो आ गया ना सेंटर में। अगर आप लोगों को और थोड़ा सा कम ज़्यादा चाहिए तो मैंने कहा 150 पिक्सल्स मैंने किया मार्जिन टॉप। सो ये सेंटर में हमारे पास टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। अब हमारे पास है BTN, ओके यार, हमारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ BTN करना है और इन सारी चीज़ों को होवर करना है, ठीक है। होवर तो लास्ट पे करेंगे, सबसे पहले हम इस BTN को एडजस्ट करेंगे और अच्छा करेंगे फ़ौरन। सबसे पहले मैं इसको BTN को मैंने किया सेलेक्ट, और मैं यहाँ पे आया BTN, इसको मैंने किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। क्या ये सेंटर में आया? यस आ गया। अच्छा BTN के अंदर है हमारे पास बटन, ठीक है, BTN के अंदर है बटन, और उसको मैं करता हूँ पैडिंग ऑलमोस्ट टॉप बटन से हम करेंगे 13 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से हम कर रहे होंगे 20 पिक्सल्स, ठीक है। सो दिस वन, ये पैडिंग ऐड होगी। और इसके अंदर हम जो बॉर्डर रेडियस होगा वो ऑलमोस्ट 2 या 5 पिक्सल्स का, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है बॉर्डर रेडियस इतना। और यहाँ पे हम जो बॉर्डर होगा उसको कर देंगे नन, बॉर्डर हो जाएगा हमारे पास नन। हमने 13 किया हुआ है तो हम यहाँ पे करते हैं 15 और लेफ़्ट राइट से 23। सो दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास एक हमारा जो बटन है वो रेडी हो गया। उसको हम मार्जिन टॉप दे देते हैं। यहाँ पे देखो मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट आप कर लो 15 पिक्सल्स, ये ऐसे 15 कम है तो आप लोग यहाँ पे 25, अपने हिसाब से आप लोग चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। इतनी ही है वेब डेवलपमेंट, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है वेब डेवलपमेंट। सो यहाँ से आप लोग जो 40 या 30 जितना आप लोगों के पास एडजस्ट होता है आप लोग उसको एडजस्ट करो, ठीक है। और अब इसका कलर है, कलर अगर इधर देखा जाए तो वाइट है कलर, और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी ट्रांसपेरेंट है। सो बॉर्डर नन नहीं होगा यार, बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड यहाँ पे हम कर देते हैं ये। और जो बैकग्राउंड है उसको हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ओके। सो दिस वन देख रहे हो बिल्कुल एडजस्ट हो रहा है। 1 पिक्सल में आई होप सो कम है बॉर्डर, आप लोग यहाँ पे 2 कर दो, 2 पिक्सल्स कर दो। और अब जो बटन के अंदर हमारे पास इसका कलर जो है उसको हम एडजस्ट करेंगे, जो कि कलर है वो हम वाइट कर देंगे, ठीक है। सो दिस वन हमारे पास कलर भी एडजस्ट हो चुका है। ये हमारे एक यूनिवर्सिटी का जो पेज है उसको हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमने इनको करना है होवर, ठीक है, ये यानी कि जैसे ही हम कर्सर लेके जाएँ तो उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा हो। सो उसको किस तरह से करना है, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। सो सबसे पहले हम बटन, सबसे चलो नैव लिंक्स पे चलते हैं, नैव लिंक्स को करके करते हैं।
नैव लिंक्स LI और उनके जो उसको मैंने करना है टारगेट, और यहाँ पे कॉलन लगा के आप लोगों ने लिखना है होवर। मैंने लिखा होवर, और यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब कलर होगा कौन सा, कलर आप लोग जैसे रेड ले सकते हो, ठीक है। रेड है, मैं देखता हूँ अगर कलर, ये मेरे पास रेड है, मैंने ये वाला कलर लेना है, ठीक है। ये वाला कलर जैसे मैंने एडजस्ट किया तो आप लोग देखो अभी आ तो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, एक प्यारी सी ट्रांजिशन नहीं है। सो ट्रांजिशन को भी लाना है। सो आप लोग इसी में जो नैव लिंक्स आपने लगा रहा है, आप यहाँ पे लगाओ ट्रांजिशन, ये आ गया ट्रांजिशन, और यहाँ पे लगा लो 0.2 सेकेंड, और यहाँ पे लगा लो ईज इन आउट, ईज इन आउट लगा लो, ईज इन लगा लो, ईज लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये देखो एक अच्छी सी हमारे पास ट्रांजिशन भी ऐड हो चुकी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास बटन यार, तो बटन को हमने किस तरह से करना है, डिव डॉट बटन को हम करेंगे इस तरह से सिलेक्ट, और इसी तरह से उस पर भी कॉलन लगा के हम यहाँ लिखेंगे होवर, और यहाँ पे इसका कर देंगे बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारे पास रेड है, लेकिन रेड नहीं है वो कलर, हमने बताया ये इस तरह का ये कलर है, ये थोड़ा सा अच्छा कलर लगता है। बैकग्राउंड कलर आ गया, और यहाँ पे आप लोग लगा दो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन में हम लगाएंगे 0.5 सेकेंड, और यहाँ पे एज, सो ट्राई, ये देखो आ रहा है। और लेकिन जैसे ही हमारे पास ये अप्लाई होगी तो इसका बॉर्डर नन होना चाहिए, ठीक है। ओवर यानी कि जैसे अप्लाई होगा तो बॉर्डर नन हो जाना चाहिए। सो देखते हैं, सो दिस वन, ठीक है, ये हमारे पास चीज़ अप्लाई हो रही है। बॉर्डर हमारे पास ये 2 पिक्सल्स का ज़्यादा है, आप 1 पिक्सल्स का रखो, ठीक है। 1 पिक्सल्स का बॉर्डर, ये देखो। आई होप सब ये चीज़ें बिल्कुल एडजस्ट हो गई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। ओके, ये मैंने रिस्पॉन्सिवनेस ओपन किया हुआ है। सो अगर देखा जाए तो अभी ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ पे आके 800 से जैसे ही नीचे 800 से जैसे ही नीचे आता है तो यह हमारा लेआउट को ख़राब करता है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले इस यहाँ पे देख लेना ये कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अब 85 है, 815 है, सॉरी। अगर मैं थोड़ा और नीचे करूँ तो यानी कि 800 से, यानी कि जैसे ही नीचे आए ना तो हम 800 टारगेट रख सकते हैं। 800 से नीचे आए तो हमारी मीडिया क्यूरीज अप्लाई हो जाए। सो मैं आता हूँ कोड में, और सबसे पहले तो मेरे स्टाइल में आऊँगा, और यहाँ पे मीडिया क्यूरीज का यूज़ करते हुए यहाँ पे करूँगा एंड, और यहाँ पे मैक्स विड्थ मैं करूँगा 800 पिक्सल्स, ओके 800 पिक्सल्स। और बस यहाँ पे ये हमने इतनी यहाँ से स्टार्ट करनी है, और हमने नैव लिंक्स को सबसे पहले टारगेट करना है, ठीक है। आप लोग ऐसे इसको कॉपी भी कर लीजिएगा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो कोई। आप लोग ऐसे ही लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप लोगों ने कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैं इसका गैप कम करने वाला हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स चाहो तो आप उड़ा दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से हम रखेंगे 0, इसके अलावा हम लेफ़्ट से रखेंगे 0, और यहाँ पे दूसरी चीज़ है फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि मैं कर दूँगा कॉलम। और बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर आप लोग कोई भी रख सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ब्लैक रख रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को दिखाते हैं दिखाने के लिए। सो ये देखो, वो देखो हमारे बिल्कुल लाइन जो आइटम्स हैं वो कहाँ पे चले गए, कहाँ पे ये आ गए, ठीक है। और इसके अलावा अब हमने इसको सेंटर में लाना है तो हम नैव बार को टारगेट करेंगे, ठीक है। ये मैं ऊपर आ रहा हूँ, और ये नैव बार है, इसको मैंने यहाँ से पूरे आइटम को किया कॉपी नैव बार को, और अपनी मीडिया क्वीज के अंदर आके मैंने इसको किया पेस्ट। डिस्प्ले फ्लेक्स है, स्पेस बिटवीन हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे सेंटर कर देना, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये पैडिंग है, अगर पैडिंग आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, वरना अदरवाइज हम इसको हटा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो यार ये आइटम्स क्यों नहीं आ रहे हैं सेंटर में, इसको क्या हुआ है, तो आने चाहिए। सोर्स कोड ओपन हो गया, इंस्पेक्ट। सो अभी तक आइटम्स जो हैं वो सेंटर में नहीं आ रहे, देखते हैं आगे आ जाएंगे। लाइन आइटम सेंटर पैडिंग जो है ये भी है। फिलहाल हम ये जो हमारे पास आइटम्स हैं इसको हम विड्थ देते हैं, ठीक है। विड्थ 100%, ये देखो विड्थ 100% दी तो यहाँ तक ये ऐसे आ गया। इसमें थोड़ी सी आप लोग पैडिंग भी ऐड करोगे, पैडिंग में टॉप बॉटम से 50 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0, कुछ इस तरह से, ठीक है। वो टॉप बॉटम से थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ 60। और नैव लिंक्स के जो अंदर आइटम्स हैं उनको भी आप लोग अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी इनका साइज़ बहुत इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे नैव लिंक्स के अंदर मैं टेक्स्ट अलाइन भी करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर,
ये देखो ये सेंटर में आ चुके हैं मेरे सारे आइटम्स। ओके, अब मैंने क्या करना है, इनका थोड़ा सा जो साइज़ है वो मैं डिक्रीज़ करूँगा नैव लिंक्स का, ठीक है। सो मैं इसी को यहीं पे कर लेता हूँ कॉपी। नैव लिंक्स के अंदर मेरे पास है एल आई सॉरी लाइन हाइट हो गया LI, और LI के अंदर मेरे पास है ए एंकर टैग मीन्स का। इसको मैंने करना टारगेट, और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा। यार ऊपर से देख के आते हैं फ़ॉन्ट साइज़ है कितना, मुझे पता नहीं। सो ये है फ़ॉन्ट साइज़ 1 आ रही है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ सारे को। ये ऐसे मिस्टेक होती है जैसे अब हो रही थी ना, सो इस तरह, इसलिए मैं इनको कॉपी करता हूँ। आप लोग भी अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो तो इसको कॉपी कर लेना। सो फ़ॉन्ट साइज़ 1 आ रही है मैं, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.7 आ रही है कर देता हूँ, ठीक है। यस 0.7 आ रही है, बहुत है, ठीक है, क्योंकि जूम इन होते हैं मोबाइल पे। देखो जूम इन अगर मैं करके देखूँ तो बिल्कुल बेस्ट है। और अब हमारी पैडिंग जो है उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा। पैडिंग जो 60 है आप लोग इसको 80 कर दीजिएगा टॉप बटन से। ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, और दूसरी चीज़ है, इसको अभी मैं डिस्प्ले नन नहीं कर रहा, अभी मैं यहाँ पे आइकन लाऊंगा, ठीक है। आइकन किस तरह से लाना है, आप लोगों ने आ जाना है पहले अपनी HTML के अंदर, ठीक है। और जो UL है, UL के बाद आप लोगों ने एक डिव बनाना है, डिव डॉट आइकन के नाम से। मैं आइकन के नाम से बना रहा हूँ, आप लोग चाहो तो कोई किसी और नेम से भी बना सकते हो। मैं आता हूँ गूगल क्रोम में, और यहाँ पे लिखेंगे हम फॉन्ट ऑसम, ठीक है। फॉन्ट ऑसम, ये एक ये वाली है और एक ये चीज़ है, ठीक है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से हमने लाइब्रेरी कॉपी करनी है, और यहाँ से हमने आइकन उठाना है, ठीक है। ये मैंने लाइब्रेरी की कॉपी, और इसको कॉपी करने के बाद HTML में टाइटल के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, टाइटल के बाद मैंने इसे कर दिया पेस्ट। और अब मैं आता हूँ तो अगेन इसको मैं यहाँ से बंद करूँ, और यहाँ पे आइकन में आया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बार, एंटर। सो ये बार आ गया, ठीक है। इसको यहाँ से आप लोग करो कॉपी, ये कॉपी किया, और यहाँ पे मैं लाके इसको पेस्ट कर दूँगा। मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आया भी है या नहीं। अभी ब्लैक बैकग्राउंड है, शायद आप लोगों को नज़र ना आए, ठीक है। सो हम इसको आइकन को यहाँ से करेंगे कॉपी इसकी क्लास को, और CSS से इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, जैसा कि मैं करता हूँ। फॉन्ट साइज़ 25 पिक्सल्स, और कलर इसका कर देते हैं वाइट। शायद अब नज़र आना चाहिए यार, आई होप सो। नहीं आ रहा, अब भी नज़र आया भी है या नहीं, पर इसको और चेक करते हैं। आइकन आना तो चाहिए यार। पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप, इसको करते हैं 0, और लेफ़्ट करते हैं 0। सो ये देखो ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आइकन। हमने लेफ़्ट किया है, हमने इसको राइट करना था, सॉरी। सो मैं इसको राइट कर देता हूँ, राइट 0। ओके, तो ये इधर आ जाएगा। ओके, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इसको 0 0 किया है। ये मैं जूम इन करता हूँ तो ये है, देखो, ठीक है। और अब मैं इसको टॉप से और राइट से थोड़ी थोड़ी वो दे दूँगा। 20 पिक्सल्स टॉप से, 20 नहीं बल्कि 30 करते हैं यार, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। और राइट से भी हम इसको कर देंगे 30 पिक्सल्स, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा टारगेट है, अभी JS नहीं राइट करते, अभी ये देखो, अभी ये यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। पहले हम इस चीज़ को ख़त्म कर लें, फिर इसको करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने इसको कर देना है डिस्प्ले नन। इसको मैंने किया डिस्प्ले नन, और आइकन को किया कॉपी, और यहाँ मैं मीडिया क्वेरी के अंदर आया, और यहाँ पे मैंने इसको कर देना है डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, ये चीज़, ये प्रॉपर्टीज़ लगाने से अभी यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे मीडिया क्यूरीज़ की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी तो ये नज़र आएगा, वो देखो। ओके, यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसके ऊपर JS राइट करनी है। इसके ऊपर क्लिक हो तो ये चीज़ें शो हों, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें हाइड रहें। तो ये चीज़ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने नैव लिंक्स को डिस्प्ले नन कर देना है, ठीक है। जैसे ही डिस्प्ले नन करेंगे तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो ये आ रहा है, ठीक है। अभी जो लोगो है, ये देखो लोगो भी सेंटर में आ रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे बता देता हूँ। लोगों को आप लोग कर लो कॉपी। मैं अभी आप लोगों को पहले ये लोगो वाली सिस्टम बता दूँ, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये लोगों को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे आया, विड्थ को हटा के मैं यहाँ पे करूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट
और लेफ़्ट कर देंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पिक्सल्स, टॉप भी कर देते हैं 10 पिक्सल्स। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया। ओके, टॉप कम हो गया, अदरवाइज़ मुझे बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, 20 to 30 करना चाहिए। ठीक है, इधर से 10 बहुत है, लेफ्ट से। ये देखो 30 पिक्सल्स यहाँ पे आ गया, दोनों चीज़ें अलाइनमेंट हो रही हैं। ओके, यहाँ तक हम इसको एडजस्ट कर चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर JS राइट करनी है। ठीक है, ताकि इसके ऊपर क्लिक हो तो ये, यानी कि इस आइकन के ऊपर क्लिक हो तो हमारे जो आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम, वो शो हों। और जो मैं आप लोगों को एक फ़ाइल बना लेता हूँ JS के नाम से। ठीक है, स्क्रिप्ट RIPT script.js, सॉरी रिप्लेस कह रहा है, तो यहाँ पे मैं ना स्क्रिप्ट 12 के नाम से बना लेता हूँ। ठीक है, script12.js। आप लोगों ने script.js से बनानी है। ठीक है, मेरे पास एक और फाइल पड़ी हुई है, वो इसलिए वो कहता है रिप्लेस कर लो, इसलिए मैं रिप्लेस नहीं कर रहा, तो 12.js बना रहा हूँ। और अब आप लोगों ने क्या करना है, हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ये नैव लिंक्स और दूसरी चीज़ है ये आइकन, सॉरी। ठीक है, इस आइकन के ऊपर क्लिक हो और ये चीज़ें शो होनी चाहिए। सो हम पहले इन दोनों चीज़ों को टारगेट कर लेंगे अपनी JS के अंदर। ठीक है, JS के अंदर भी चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है, ये चीज़ें याद रखनी है। सो मैंने यहाँ पे आइकन एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के नाम से यहाँ पे मैं आइकन को सेव कर दूँगा। ओके, दूसरी चीज़ मेरे पास है लेट के नाम से नैव लिंक्स को मैंने इधर से इस क्लास को किया कॉपी और यहाँ पे इसको करता हूँ पेस्ट, वेरिएबल बनाया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूडी सिलेक्टर और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि सेव करवा लिया मैंने। ओके, अब क्या करना है कि आइकन के ऊपर क्लिक हो, ऐड इवेंट लिस्टनर नाम का एक मेथड होता है जो कि हम JS के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको अप्लाई कर लेना, ऐड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पे मैं ये राइट करूँगा क्लिक, CLIC के क्लिक, यानी कि जैसे ही क्लिक हो तो हमारा फंक्शन रन होना चाहिए। ये JS प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो ये देख के आप लोग राइट कर लीजिएगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो वेरी एंड गुड। सो ये फंक्शन स्टार्ट होगा, क्या होगा, आइकन के ऊपर जैसे ही क्लिक होगा, इवेंट क्या है, क्लिक होना, ऐड मैंने किया हुआ क्लिक होना। ठीक है, लिसनर है, क्या करेगा, फंक्शन रन करेगा। फंक्शन के अंदर क्या राइट करना है, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, नैव लिंक्स के ऊपर यार क्लास ऐड कर दो, क्लास लिस्ट। ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट टूडल, TODL होता है, और यहाँ पे हम अपनी क्लास को पेस्ट करेंगे जो कि अभी तक हमने नहीं क्रिएट की। मैं आप लोगों को बताता हूँ, CSS में आ जाओ अगेन, और जो मीडिया क्वेरी वाला सिस्टम है ना, यहाँ पे हम एक वो बनाएंगे, एक क्लास, एक्टिव नेम से क्लास। ठीक है, ये नैव लिंक्स को मैंने किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया, इसके साथ ही बिल्कुल एक्टिव नाम से एक क्लास बना लेंगे। ये मैंने बना ली क्लास, और इसको कर दो डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, और एक्टिव को मैंने यहाँ पे किया कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने इसको करना पेस्ट। काम तो यहीं तक था, हो सकता है कोई मिस्टेक अभी भी इसमें हो, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं, मिस्टेक हुई तो बाद में देखेंगे। सो आई होप सो अभी इसमें कोई मिस्टेक है। कि क्या मिस्टेक है, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स हमने यहाँ पे लगाया, और ये डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ है, ये आइकन को डिस्प्ले ब्लॉक लगा हुआ है। हमारी जेएस को हमने अभी तक लिंक नहीं करवाया, तो उसको भी लिंक करवा लेते हैं। स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे राइट किया बॉडी से पहले। ठीक है, SCR के अंदर हम script12.js के नाम से जो हमारी फ़ाइल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइल भी जो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। ओके, तो इसको एक बार चेक कर लें। सो दिस थिंग बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं ये चीज़ें। ओके, ये देखो, जैसे ही मैं सुबह क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ ऐसे शो हो रही है। अगर मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा सकूँ, शायद आप लोगों को शो ना हो रहा, तो ये देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर एक क्लिक करता हूँ तो वो हाइड हो गई, जैसे ही क्लिक किया तो वो शो हो रही है। और ये देखो, ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी वर्क भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी हमारी वर्क नहीं कर रही, सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी तरह पे वर्क भी करेंगी। ओके, सो अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट पे। जो हमारा नीचे टेक्स्ट है उसको हमने रिस्पॉन्सिव बनाना है, अदरवाइज़ तो वो रिस्पॉन्सिव खुद है, क्योंकि हमने उसको 1 REM और REM के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, सो वो रिस्पॉन्सिव है। ये देखो, सो ये कुछ रिस्पॉन्सिव हो गया। ओके, यहाँ तक हम 500 तक आए, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, इसका जो फॉन्ट है वो भी डिक्रीज़ कर लेते हैं। कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें आएंगे, और हमारे पास जो सबसे पहला हमारा जो फॉन्ट है, जिसके अंदर वर्ल्ड बिगेस्ट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, उसको मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट, कॉपी किया उसको, सॉरी,
और मैं यहाँ पे आके इसको करूँगा पेस्ट। फॉन्ट साइज 62 है, आप लोग इसको 42 कर दो, थोड़ा सा इनकी डिक्रीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिक्रीज़ हो गया, अब ये और ज़्यादा रन करेगा, ये देखो। अब 300 से नीचे तो कोई यार होता नहीं है, पिक्सल की उसकी जो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो 300 से नीचे तो होती है, 300 तक होती है। ओके, यहाँ तक ये देखो हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। सो आज के इस एपिसोड के अंदर बस इतना ही। जीएस मैंने आप लोगों को सिखाया किस तरह से आप लोग उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो और एक ब्यूटीफुल पेज बनाया। अभी ये नीचे वेबसाइट और भी है, बट हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर इन चीज़ों को क्रिएट करेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।